नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार को कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने संबंधी जानकारी देते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से निष्पादित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से राज्य को बल्क ड्रग एवं मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने प्रदेश में हवाई संपर्क सुदृढ़ करने के लिए मंडी जिला के नागचला में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार को भेजे गए वित्त पोषण दस्तावेज को स्वीकृत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करने तथा सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा निर्मित 210 मेगावाट लूरी स्टेज 1 तथा 66 मेगावाट धौला सिद्ध परियोजना के शिलान्यास करने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और संयोजकता को सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेषकर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के बारे में भी चर्चा की, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। गत दिनों जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हवाई सर्वेक्षण किया तथा बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित स्थल का भी दौरा किया तथा वे बोह क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिले। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर राज्यपाल को हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ की घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासन एनडीआरएफ के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। राज्यपाल ने इस प्राकृतिक आपदा के मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 16 जुलाई 2021 एक स्मरणीय दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने खड़ा पत्थर में जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए 2 एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसमें एक एसडीएम कार्यालय जुब्बल जबकि दूसरा कोटखाई में खोला जाएगा। उन्होंने मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम व नींबू प्रजाति के फलों की खरीद मूल्य में 1 रुपया प्रति किलो वृद्धि की घोषणा भी की। श्री जयराम ठाकुर ने कोटखाई में खंड विकास कार्यालय, टिक्कर में अग्निशमन उपकेंद्र, कलबोग में उप तहसील खोलने और उप तहसील सावड़ा और पुलिस स्टेशन सावड़ा को
HP पावर कॉरपोरेशन के नए भवन में स्थानांतरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में सृजित 9 पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 20 लाख प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो है, सबसे मजबूत कड़ी जो है, मूल जिसको आधार बोलते हैं, वो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि है। एक वक्त होता था पंचायत के प्रधान के पास पैसा नहीं होता था। आज की परिस्थिति बहुत अलग तरह की है। आज पंचायतों में फंड्स का फ्लो इतना ज़्यादा है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वो फाइनेंस कमीशन का पैसा है। पंचायत में अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि को कार्य करना चाहता है तो वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से, कितनी बार पंचायत का प्रधान बन जाए वो महत्व का विषय नहीं है, लेकिन एक बार किया हुआ कार्य जो है वो कई वर्षों तक याद किया जाए, वो ज्यादा महत्व का विषय है। इसके लिए अपने अपने पंचायतों में नए इनिशिएटिव के माध्यम से काम करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में इस बात को लोग याद रखें कि वो प्रधान था और उस प्रधान के वक्त में ये कार्य। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।